हेलो बच्चों, हेलो मैम। कैसी हो आप? अच्छे हैं मैम। आज क्या कर रही हैं अर्पिता? आज मैम मेहंदी हैंड ड्रेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हाथों के ऊपर प्रैक्टिस आज हो हाँ, रही है। तो क्या आज आप सीख रही हो कुछ नया? कुछ नया अरबिक मेहंदी लगा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है आज मैम। आप लोग मतलब सीधे पेपर से आकर अपने हाथ पर बना रहे हो, बहुत तो आज अच्छा का कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है मैम। हाथ पे कितना बनाया है, कुछ दिखाओगी आप हमें? कितना बनाया। देखिए दोस्तों, हमारी बच्चियों ने अभी आज पहला इनका दिन है और अभी मुझे तो मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर बना रहे हैं। हम आएंगे क्या कर रही हो अंशिका? मैम मेहंदी लगा रहे हैं। आप भी के यही अरेबिक डिज़ाइन बना रहे हो? तो आप क्यों सीखना चाह रही हो मेहंदी? मैम हम सीखना चाह रहे हैं कि हम सीख कर दूसरे को भी लगाएं और घर में भी लगाएं, मम्मी को और बाहर लोग को भी लगाएं। तो जब आप बाहर लगाएंगी तो क्या इससे कुछ आपको इनकम होगी, या ऐसे ही बस मतलब ऐसे बस अपने रिश्ते और इस तरीके से कर लिया, अपना काम हो गया ख़त्म? सिर्फ इसलिए आप सीख रही हैं या इसको आगे जाकर कुछ आपको करना है, प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना है? तो इसी उद्देश्य से आप सीख रही हो ना? चलिए, अच्छी बात है। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने बच्चों से आज पूछा तो ये कि पेपर पे सीधे आ गए हैं, अब हाथ पे बना रहे हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही है। तो मैंने डिज़ाइन देखी, काफ़ी अच्छी है। आपको कैसा लग रहा है इन्हें सिखा कर? कोई भी टीचर्स होता है तो वो बच्चों को जब कोई चीज़ सिखाता है, पढ़ाता है, जी, उसको तब अच्छा लगता है जब बच्चे सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सीख रहे हैं। पेपर से उठकर आज उनका पहला हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। जी, हाथों पे लोगों ने फर्स्ट टाइम अपने मेहंदी लगाया है, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेहंदी कभी लगाई भी नहीं होगी। जी, तो वो सारे बच्चे जब खुद के हाथों पे लगा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे ये चीज़ इनके चेहरे पे दिख रही है। खुशी दिख रही है। हाँ। कहीं ना कहीं एक जो पहला आपको अगर कहा जाए, आपके शिष्य आज आपको खुशी दे रहे हैं। हाँ। चलिए, तो क्या आज आप नया सिखा रही हैं इन्हें मैम? आज अरबिक पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। अरबिक पैटर्न सिखा रहे हैं। आपने बहुत अरबिक नाम सुना होगा सब लोग की, अरबिक मेहंदी लगाना है। जी। बहुत डिमांड है इसका। अच्छा। डिमांड तो है हम्म। क्योंकि बेसिकली अगर कोई शादी का भी फंक्शन होता है तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि बारात टाइम भी लगाए। ठीक है, ये इजीली होता है, तुरंत लग भी जाता है और जी। बहुत सुंदर लगता है और बहुत डिमांड में आता है मार्केट में। अच्छा। तो मैं आज ये सिखा रही हूँ ताकि बच्चे फ्यूचर में अगर कभी उनको कोई ऐसी क्लाइंट मिल जाती है उनको अरबिक पैटर्न लगवानी होती है, ठीक है, डिमांड में तो है, आप जी। भी जान रहे हो, मैं भी जान रही हूँ। यस तो मैम। बच्चे आराम से लगा सकते हैं। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जी, हमें भी देखकर अच्छा लग रहा है कि बच्चे खुद से आज हाथ पे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहली शुरुआत हो गई है हाथों पर। अभी तक तो आप ड्राइंग कॉपी वगैरह शीट पे बना रही थी ये लोग। तो मैम, जैसे आप इन्हें जो प्रशिक्षण ये दे रही हैं, जो आप सिखा रहे हो मेहंदी, तो इससे इन्हें आगे क्या क्या जैसे अवसर मिल सकता है जब मेहंदी ये सीख रही हैं तो? मेहंदी बेसिकली लोग सीखते क्यों, या तो फिर उनको लगाने नहीं आता तो वो खुद के लिए सीखते हैं कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स में लोगों को लगा सकती हूँ। जी। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ। या बच्चे इसलिए भी सीखते हैं कि मुझे आगे इसको एज अ प्रोफेशनल वे लेके जाना है। ठीक है, मुझे आगे अपनी क्लाइंट बेस मजबूत करके मुझे उससे इनकम करनी है। मतलब कहीं ना कहीं एक व्यवसाय भी उनके लिए हो जाएगा, पार्ट टाइम इनकम का इनकम का सोर्स है। अगर वो चाहें तो इन फ्यूचर भी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं लाइफ में। आप देख रही हैं कोविड टाइम से जॉब, एक पोर्टल जो था वो सभी के लिए एंड के समान हो गया है। तो जो ये कला है, मेहंदी है, या स्पोर्ट्स में बच्चे अगर कोई जिन्होंने टीचर होंगे, या बहुत सारे ऐसे स्किल के हैं क्लासेस जो कर सकते हैं ये लोग और सीख सकते हैं। जैसे इनमें इंटरेस्ट है कि मेहंदी लगाना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सीख रहे हैं और आगे इनके फ्यूचर में ये टोटली काम आएगी अगर इन्होंने दिल और मन लगा के सीख लिया आपसे मेहंदी। और अगर कोई मेरा ये सवाल था, जैसे आपसे कोई जुड़ना चाहे और अगर आपसे सीखना चाहे तो वो आपसे कैसे बात कर सकता है और कहाँ पे मिल सकता है? अगर किसी का ये क्वेश्चन है। जहाँ तक कि दोस्तों मैं बता दूँ कि मीरा फाउंडेशन की ये कार्यशाला
आज 9वां दिन है मैम के और बच्चों का। मैम सिखा रही हैं बच्चों को, तो इसलिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप देख रहे हैं। सब बच्चे इतने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आज उनका पहला दिन है और कहीं ना कहीं देखिए सभी बच्चे अपने कला को दिखा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अन्य जो भी हमारे वीडियो को देखें और वाराणसी में या वाराणसी के बाहर से भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस कार्यशाला में और इसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो मैम कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं अगर कोई सीखना चाह रहा है? मेरा फाउंडेशन के ज़रिए भी मेरा कांटेक्ट मिल सकता है। इसके जी। अलावा मेरा खुद का आईडी चलती है जी। इंस्टाग्राम पे। जी। राम हिना बाय आकांक्षा के नाम से। जी। हिनाविद हर के नाम से भी मेरी आईडी चलती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सब जगह अवेलेबल है। ओके। इससे भी कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर में जब भी इनको रिक्वायरमेंट होगी मुझे सीखना है तो जी। वो हमारे पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं। हमारे फ्री लाइव सेशंस भी होते हैं तो वो भी join कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैम कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जब हम लोग बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम कई बच्चों से मिलते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है। तो उन्हें कैसे सिखाया जा सकता है या वो किन किन चीज़ों को अपने पास रखें या उन्हें हम मीरा फाउंडेशन की टीम की तरफ से दें कि वो मेहंदी सीखना शुरू कर सकते हैं? ऐसी क्या क्या ख़ास चीज़ें होनी चाहिए बच्चों के पास और बिगनर्स के पास? आप थोड़ा सा इसमें भी बताएं तो लोगों को जो भी सीखना चाहेंगे तो कम से कम उन चीज़ों को कलेक्ट कर लें अपने पास। अगर लाइव सेशन स्टार्ट हुआ तो लाइव में वो अपनी उन चीज़ों को जब रखे होंगे तो सीख सकते हैं आराम से। क्या क्या मेन बेसिक चीज़ होना चाहिए जो बिगनर्स होते हैं? बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, बिल्कुल हम लोग जो प्रोफेशनल वे में काम करते हैं इनके डिज़ाइंस के लिए ऑर्गेनिक जो होता है उसको जी। यूज़ करते हैं। जी जी professional जी। और मार्केटिंग कौन से भी काम बहुत होता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कौन रहना ज़रूरी है। और अगर अभी हम सीख रहे हैं, सीखने के लिए पेंसिल, स्केल, जो जितने भी स्टेशनरी मटेरियल होते हैं जो ड्राइंग में यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। पेंसिल हो गया, स्केल, इरेजर वगैरह, तो वो भी रख सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं पहले हम उसको पेंसिल से ड्रॉ करते हैं फिर उसके बाद हम कोन उठाते हैं। अच्छा, पहले मतलब उसके shape हाँ। को हम जानेंगे कि वो कैसे बना है फिर ओके। उसके बाद कौन सा उसको आगे की तरफ लेके जाए। अगर ड्राइंग कॉपी भी ली जाए या नॉर्मल कॉपी जो भर चुकी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं? किसी भी चीज़ में उसमें यूज़ किया जा चाहे सकता तो, है। और अगर आपके पास ड्राइंग की कॉपी है पुरानी आप जी। उसमें बना लो, ठीक है। नहीं, बजट फ्रेंडली चीज़ें मैं बता रही हूँ। अगर ड्राइंग की कॉपी है तो उसमें बना लो, या रफ कॉपी है उसमें प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर सुविधा के साथ करना चाहते हो तो आप एक क्लिपबोर्ड सबके पास होता है। Yes. एग्जाम पेपर में हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, पेपर में, whiteboard हाँ। पे।